यह कर्म योग बन जाएगा। ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम, ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। यदि आप ईश्वर को अर्पण के भाव से कर्म करोगे ना तो ये कर्म क्या बन जाएगा? बोले मुक्ति का साधन बन जाएगा। जो भी काम करोगे भगवान को अर्पित कर दोगे ना, हे भगवान इस कर्म में थोड़ी कमी रहती है। जब भी हम संसार में कोई कर्म करते हैं ना, उस कर्म एक कर्म का लेप है, ऐसा ईशावासी उपनिषद में लिखा हुआ है। वहाँ वेद भगवान कह रहे हैं ईशावासी उपनिषद में, कर्म न लिप्यते, ऐसा कह रखा है ईशावासी उपनिषद में। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में कमी होती है क्या? उसमें कर्म का लेप होता है, एक कर्म से कमी निकल करके आती है जो हमें हमारी दुर्गति भी कर सकती है। इसलिए जब हम उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं, उस कर्म में जो कमी रहती है भगवान उसको साफ कर करके आपको दे देते हैं। फिर वह कर्म आपके भक्ति के मार्ग को खोल देता है, और कर्म से जब आप भक्ति के मार्ग में चले जाओगे तो वहाँ भगवान की भक्ति होने लग जाएगी, फिर आपके कर्मों का शोधन होने लग जाएगा। अरे भक्ति होती कैसे है? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। किसी ने कहा महाराज अरे व्यास जी ये तो बताओ भक्ति आएगी कैसे? बोले भगवान की कथाओं को सुनने में तुम्हारा मन लग रहा है ना, समझ लो भक्ति आ गई है। पहले नंबर की भक्ति आ गई है श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन हो रहा है और तुम्हारा मन लग गया ना, समझ लो तुम्हारी दूसरे नंबर की भक्ति भी आ गई है। विष्णु हो पाद सेवनम, भगवान के चरणों में आपका मन लग गया पूजा करने में, समझ लेना तीसरे नंबर की भक्ति आ गई है। अर्चनम, भगवान के अर्चा विग्रह का पूजन हो रहा, फूल चढ़ा रहे हो, पत्री चढ़ा रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, आपने असुर धाराएं बह रही है, आपको आनंद आ रहा है, तो समझ लेना चौथे नंबर की भक्ति आ गई है। अर्चनम बंदनम, यदि आंख बंद करके भगवान का ध्यान हो रहा है मन में, भगवान मन में आ रहे हैं तो समझ लेना भक्ति आगे पांचवें नंबर की। आत्मनिवेदनम सज्जनो, लास्ट भक्ति है आत्मनिवेदन, भगवान को अपने को अर्पण कर दो। प्रभु आपके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, बस आज से आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, बस मैं सब कुछ आपके लिए ही करूंगा। यदि ये भक्ति आपकी सिद्धि नहीं हो रही है तो सख्य, भगवान को अपना सखा बना लो, अपना मित्र बना लो। आपके जीवन में कोई समस्या है ना तो आपको भगवान को सखा बनाना पड़ेगा। सज्जनों, हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो हम सबको नहीं बता सकते हैं, पर अपने मित्र को हम अपनी सारी बातें बता देते हैं। यदि आपने भगवान को अपना सखा बना लिया तो भगवान को अपनी बातें बता सकते हो। और ये मेरा विश्वास है, यदि भगवान को आपने अपना सखा बना लिया तो आपकी बातों को सुनेंगे, ये मेरा विश्वास है। सुनेंगे, सुनते हैं, सुनते रहेंगे। पर सज्जनों, आपको भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। हमको भगवान से संबंध जोड़ना नहीं आता है, हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं। पहले भगवान को अपना तो बनाओ। इसलिए एक भगवान की कथाओं को सुनोगे तो भगवान के चरणों में तुम्हें स्वतः ही प्रीति हो जाएगी। ईश्वरार्पितम निश्चयाकृतम, ईश्वरार्पितम निश्चयाकृतम, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। किसी ने कहा महाराज ऐसा शंकर भगवान में क्या है जो आप इनकी इतनी महिमा कह रहे हो? मैंने कहा एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर अयं तो परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। ऋषियों ने सूर्य से अनुरोध किया, अरे ये ऐसी क्या महिमा आपने शंकर जी की बता दी? बोले एष देवो महादेव, बोले यह महादेव हैं। सब संसार में सब तो देव हैं पर यह महादेव हैं। अरे सज्जनों, देवता कहते किसको हैं? बोले द्योतनाथ देव, जो हमें चमका रहा है, हमें प्रकाशित कर रहा है। मैं व्यास मंच में बैठ के कथा सुना रहा हूँ, मेरे पीछे देवता बैठे हैं। आप पंडाल में बैठ करके कथा सुन रहे हो तो आपके पीछे देवता बैठे हैं। आपको लग रहा है देवता आपसे दूर है, देवता आपसे दूर नहीं है, आपके हृदय में बैठे हैं। सुहृद सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि
अग्निमाय। भगवान आपके हृदय में आत्म रूप से विद्यमान है, वह महादेव आपके हृदय में आत्म रूप से विद्यमान है, इसलिए उनको देव कहा गया है, महादेव कहा गया है। अरे महादेव क्यों कहा गया है? बोले देवता तो एक समय के लिए अपने भक्तों की रक्षा में विफल हो भी सकते हैं, पर जो महादेव हम अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं होने देते हैं। जो महादेव का भक्त होता है उसका कल्याण अवश्यंभावी है। सर्वज्ञ जगदीश्वर, वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सज्जनों, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। हम जो भला बुरा कर रहे हैं ना, भगवान सब जानते हैं। हमें लग रहा है भगवान कुछ नहीं जानते हैं, वह सब जान रहे हैं, वह सब देख रहे हैं, उनकी नजर है हम पर। यह सूर्य भगवान यदि प्रकाशित हो रहे हैं तो समझ लो भगवान की हमारे ऊपर नजर है। ये जो प्रकाश है भगवान की नजर का ही तो है। ये सूर्य के पीछे भी मेरे मालिक बैठे हुए हैं, इसलिए वेद कह रहा है भीषास्मद् वातः पवते भीषो देव सूर्य। ये सूर्य समय से आ रहा है, इसके पीछे मेरे शंकर भगवान बैठे हुए हैं। यह हवा समय से आ रही है, इसके पीछे मेरे शंकर भगवान बैठे हैं। यह पानी नियमित आ रहा है, इसके पीछे मेरे शंकर भगवान बैठे हुए हैं। क्या आपने कभी हवा का बिल दिया? बिजली का तो आप बिल दे रहे हो, कभी आपने वायु का बिल दिया? और यदि थोड़ी देर के लिए वायु देवता कह दे, मैं कौन सी पार्टी आजकल माताएं करते हैं? किट्टी पार्टी। यदि वायु देवता ने कह दिया मैं आज किट्टी पार्टी करने चले जाता हूँ, तो क्या होगा आप लोगों का? समझो किसने नियुक्त किया है? वायु देवता नियमित संचरण कर रहे हैं। और सूर्य देवता को देखते हो, पंचांग में देख लेना आज सूर्योदय कितने बजे होगा, ठीक उतने बजे सूर्योदय हो जाएगा सज्जनों। अरे किसने लगाया सेवा में? बोले मेरे महादेव ने लगाया है। मेरे महादेव के त्रिशूल का भय है सूर्य को, मेरे महादेव के त्रिशूल का भय है वायु देवता को। इसलिए उन्होंने कहा तुम लोग समय से जाना, मेरे भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वज्ञ जगदीश्वर, जगत के ईश्वर है। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर उसे कहते हैं ईशन करने वाले को ईश्वर कहते हैं। ये खाली ईश्वर ईश्वर मत कहना, समझते भी रहना। ईश्वर उसे कहते हैं जो जगत के ऊपर शासन करता है, अपने भक्तों की रक्षा करता है और दुष्टों को अपना त्रिशूल दिखा करके शंकर भगवान बीच बीच में डराते भी रहते हैं, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। जो अपने भक्तों की रक्षा करने में लगा हुआ है, ऐसे भगवान शंकर को, ऐसे परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। और अयम तो पर्या भक्तियां कैसे मिल जाएंगे? बोले बहुत ही सरल है, उनके पंडाल में बैठ करके कथा सुनो, बस श्रद्धा से उनके नाम का संकीर्तन करो, बस भगवान का नाम लेना है। कलयुग में भगवान के नाम से अलावा इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। बस आपसे कुछ नहीं होता है, भगवान के नाम को जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आप सिद्धि के भक्त हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय मंत्र का जाप करो है। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, माताएं शिवाय नमः का जाप करें। अरे यदि किसी की निष्ठा शंकर जी पर नहीं है तो ठाकुर जी के मंत्र का जाप करो, दुर्गा के मंत्र का जाप करो, गणपति के मंत्र का जाप करो। पर इस कलयुग से तुम पार भगवान के नाम लेने से ही होगे। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर गाइए। नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। भायक भाय अनक आलसहु, भायक भाय अनक आलस हो,
कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में मनुष्य की आयु भी कम है, हो समय भी बड़ा कम है आदमी के पास, पूजा करने का तो वैसे भी समय नहीं है, क्या करें? बोले कलयुग केवल नाम आधारा। ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो ना, तो राम राम जपते रहा करो। ये जो फोन में हलू हलू कहते हो, तुमको पता है हलू कौन है जिसको हलो कहते हो? ये हलो किसी की पत्नी का नाम है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए फोन करता था और कहता था हलो तुम कैसी हो, और हमारा सुबह सुबह उठ कर करके हलो हलो कह करके दूसरी की पत्नी का नाम ले रहे हैं। अरे सुबह जब उठते हो ना तो नाम में राधे राधे बोलो, हरिओम बोलो। जब आप हमको फोन करोगे ना तो हरिओम कहेंगे। अपने स्वभाव बनाओ, राम राम कहना शुरू कर दो। सब फोन आता है किसी का तो राम राम कहो, राधे राधे कहो, ओम नमः शिवाय कहो, महादेव कहो। बनारस में महादेव कहते हैं। बनारस में किसी धर्म का व्यक्ति है आपको महादेव गुरुजी ही कहेगा। वो सब गुरुजी हैं वहाँ। मुस्लिम लोग भी गुरुजी ही कहते हैं, और मुस्लिम भी वहाँ जब किसी से बात करता है तो महादेव गुरु कहता है। हाँ, वहाँ वो नहीं कहते हो। क्यों? क्योंकि काशी की नगरी की महिमा। ऐसे वृंदावन में जब आप जाते हो तो वहाँ क्या कहते हैं? राधे राधे। ये देखो, तो ये हलो हलो कहना छोड़ दो। सुबह उठ करके दूसरी की पत्नी का नाम लेना बंद कर दो, हैं? और गूगल तो आप लोगों को विद्वान तो हो ही मोबाइल चलाने के, गूगल पे निकाल लेना कि हलो किसकी पत्नी का नाम था। जिसने इस फोन का वो किया ना आविष्कार, उसकी पत्नी का नाम था हलो। इसलिए हलो मत कहो। सुबह से शाम तक कितने फोन आते हैं? मुझे लगता है 150 फोन तो आते ही होंगे प्रत्येक व्यक्ति के पास, क्योंकि आजकल तो सारी बातें फोन में ही होती हैं। यदि घर में किसी ने जोर से सांस ले ली तो फोन करके बगल वाले को बता दिया आज बहू ने जोर से सांस ले ली। ये तो होता है आजकल, और काम ही क्या है। और कुछ भी हो जाए महाराज, इधर की बात। आजकल तो किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। एक शब्द कहते हैं लोग, सरप्राइज। अब सरप्राइज नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, क्योंकि जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के कान में लगता है तो उसको तुरंत स्टेटस में डाल देता है कि आज यहाँ पर हो गया है। ठीक है ना? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं जोशी के घर में कथा कर रहा हूँ। लोग खुद ही स्टेटस लगा लगा के बता देंगे कि पंडित जी यहाँ कथा कर रहे हैं। ये अच्छी चीज के तो स्टेटस अच्छी बात है, पर परिवार में किसी प्रकार के छोटे मोटे जब विवाद होते हैं ना, तो एक दूसरे को जो है बताने से समस्या जो परिवारों में उत्पन्न हुई है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है।